नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज की जो कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं, ये वो खेल है जिसमें दोस्ती, धोखा और ताकत तीनों एक साथ टकरा रहे हैं। रूस जो अब तक ईरान के साथ खड़ा नजर आता था, क्या अब उसी ईरान को सौदे की मेज पर रख दिया गया है? और क्या पुतिन ने ट्रंप के सामने ऐसा ऑफर रख दिया है जिससे यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट तक सब कुछ बदल सकता है? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ रणनीति है या फिर खुला हुआ डबल गेम? मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब खेल सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये वैश्विक राजनीति के सबसे बड़े मंच पर पहुंच चुका है, जहां हर देश अपनी चाल चल रहा है और हर चाल का असर कई देशों पर पड़ रहा है। ऐसे में रूस की भूमिका अचानक चर्चा में आ गई है, क्योंकि अब तक जो देश ईरान के साथ खड़ा दिखाई देता था वही अब नई रणनीति बनाता नजर आ रहा है। ये बदलाव छोटा नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि आने वाले समय में गठबंधन बदल सकते हैं, समीकरण टूट सकते हैं और नई लानें खींची जा सकती हैं। सवाल यही है कि क्या ये बदलाव सिर्फ दिखावा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? क्योंकि जब बड़े देश अपने पत्ते बदलते हैं तो छोटे देशों की स्थिति सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि रूस अब अपनी पुरानी नीति से हटकर एक नया रास्ता चुनने की तैयारी में है, और ये रास्ता सीधे अमेरिका की तरफ जाता है। बताया जा रहा है कि रूस ने यूएसए के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसमें उसने संकेत दिया है कि वो ईरान के साथ अपनी नज़दीकियां कम कर सकता है, लेकिन बदले में अमेरिका को यूक्रेन में अपनी सैन्य मदद सीमित करनी होगी। ये प्रस्ताव भले ही आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन इसके लीक होते ही दुनिया भर में हलचल तेज होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक डील नहीं है बल्कि एक बड़ा रणनीतिक बदलाव हो सकता है। सबसे दिलचस्प बात कि अब तक रूस जो खुफिया जानकारी ईरान को देता था वही अब उसके लिए सौदेबाजी का हथियार बनती जा रही है। रूस अपने सैटेलाइट सिस्टम के जरिए ईरान को अमेरिकी सैन्य ठिकानों की जानकारी देता था, और इसी जानकारी के आधार पर ईरान अपनी रणनीति तैयार करता था। लेकिन अब अगर यही सपोर्ट बंद हो जाता है तो ईरान की ताकत पर सीधा असर पड़ेगा, और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या रूस अपनी ही साझेदारी को तोड़कर अपने फायदे की डील कर सकता है? अगर ये ऐसा हो गया तो क्या ये खुला हुआ धोखा नहीं माना जाता? अब सवाल अमेरिका के सामने है, क्योंकि एक तरफ उसे यूक्रेन का समर्थन जारी रखना है और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को भी संभालना है। अगर अमेरिका रूस के इस प्रस्ताव को मानता है तो यूक्रेन की स्थिति कमज़ोर हो सकती है, और अगर नहीं मानता तो ईरान के साथ टकराव और बढ़ सकता है। यही वजह है कि अमेरिका फिलहाल कोई खुला फैसला नहीं ले रहा, लेकिन अंदर खाते चर्चाएं तेज हो रही हैं कि हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाया जाए, क्योंकि यहाँ एक गलत फैसला पूरे क्षेत्र में आग लगा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर यूरोप पर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि नाटो देशों में पहले ही कई मुद्दों को लेकर मतभेद सामने आ चुके हैं, और अब अगर अमेरिका और रूस के बीच कोई समझौता होता है तो नाटो की भूमिका कमज़ोर पड़ सकती है। यूरोप के कई देश इस संभावना से परेशान है, क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी सुरक्षा रणनीति प्रभावित हो सकती है और रूस को अप्रत्याशित फायदा मिल सकता है। यही वजह है कि यूरोपीय देशों में बेचैनी बढ़ती जा रही है और हर देश अपने स्तर पर इसी स्थिति का आकलन कर रहा है। ईरान के लिए ये स्थिति सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है, क्योंकि अब तक वो रूस को अपना मजबूत सहयोगी मानता रहा और दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग भी गहरा रहा। लेकिन अगर रूस ने अपना रुख बदल लिया तो ईरान की रणनीति ताकत पर सीधा असर पड़ेगा, और उसे अकेले ही अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर देशों का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि ईरान के लिए ये सिर्फ एक कूटनीतिक झटका नहीं, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संकट बन सकता है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि क्या ये प्रस्ताव सिर्फ चर्चा तक सीमित रहेगा या फिर इसे हकीकत में बदला जाएगा,
क्योंकि अगर ये डील होती है तो ये सिर्फ एक समझौता नहीं होगा, बल्कि ये आने वाले कई सालों के लिए वैश्विक राजनीति का नक्शा बदल सकता है। सवाल यही है कि क्या पुतिन का ये कदम एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, जहां फिर ये रूस की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस खुले खेल में सबसे बड़ा नुकसान ईरान को उठाना पड़ेगा? यह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि बदलती दुनिया का सीधा संकेत है, जहां दोस्ती अब स्थायी नहीं रही और हर देश अपने फायदे के लिए रिश्तों को नए तरीके से देख रहा है। रूस का ये कदम साफ दिख रहा है कि अब रणनीति भावनाओं से नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग और सटीक गणित से तय होगी, जिसमें किसी भी पुराने साथी को पीछे छोड़ा जा सकता है। अमेरिका इस वक्त दो रास्तों के बीच खड़ा है, जहां एक तरफ यूक्रेन की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का बढ़ता तनाव, जो हर पल बड़ा संकट बन सकता है। ईरान के लिए ये वक्त सबसे कठिन साबित हो सकता है, क्योंकि जिस सहयोग पर वह भरोसा करता था वही अब सौदेबाजी का हिस्सा बनता जा रहा है। यूरोप और नाटो के लिए ये स्थिति चेतावनी की आने वाले समय में सुरक्षा का पूरा ढांचा बदल सकता है और पुराने गठबंधन कमजोर पड़ सकते हैं। दुनिया अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला कई देशों की किस्मत तय करेगा और एक छोटी सी चाल भी बड़ा भूचाल ला सकती है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये डबल गेम आने वाले समय में एक नए वैश्विक टकराव की शुरुआत करेगा, या फिर ये नई विश्व व्यवस्था की नींव होगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।